देवता संघ परिवार साहित्य सशक्त ये वीर सीता ना जाओ तुम्हें बोले पूजे जैसा लुकेर फूल ओ गम जलार माझे कत से जल आछे नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को और एक न्यू एपिसोड में। तो आज का एपिसोड जितिया पूजा कर लेकर होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है और आज है जितिया पूजा। जितिया पूजा के बारे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जितिया पूजा माताएं करती हैं। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनका स्वास्थ्य और उनका हमेशा खुशियों से जीवन भरा रहे, इसलिए माताएं अपनी बच्चों के लिए जितिया पूजा करती हैं। और इतिहास के बारे बात करें तो पुराणों में भी लिखा हुआ है जितिया पूजा, और महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। माता कुंती और द्रौपदी ने भी जितिया पूजा किया था उनकी बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, वो हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो भाई जितिया पूजा ओवरऑल आप कह सकते हैं ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जितिया पूजा पूरे क्षेत्र में करते हैं। हमारे इधर झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल इस साइड तो करते ही हैं। बाद बाकी आप जहाँ जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से करते हैं कि नहीं, आप ज़रूर बताना। बाद बाकी जितिया पूजा हम दिखाएंगे अपना गाँव में किस तरह हम अपने गांव के क्षेत्र में जितिया पूजा करते हैं। एक सर्टेन घर होता है, मतलब जितिया पूजा कौन लोग करता है, जिनका घर में बच्चे का जन्म होता है या फिर कोई ऐसे संकल्प होता है, तो उनके घर में जितिया पूजा होता है। और वहीं पे भाई 10 परिवार वाले जाते हैं और फिर मिल के जितिया पूजा करते हैं। तो ओवरऑल हम सब कुछ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए भाई इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जितिया पूजा का जो जानकारी और महत्व है हम संक्षेप में अपने पिताजी से जानेंगे, क्योंकि कर्मा पूजा का जो कहानी होता है ना, वो हमारे पिताजी ही कहते हैं। तो जितिया पूजा के बारे में जितना भी जानकारी होगा हम अपने पिताजी से जानेंगे। जितिया पर्व का कहानी बहुत ही लंबा है। हम लोग देहात में बहुत ही लंबा के हिसाब से इसको किया जाता है। तो जितिया पर्व को पहले सप्तमी के रोज़, सप्तमी के दिन जितने माता बहनें सब सियार सुगनी इसको बोला जाता है ना, सियार और सुगनी, सियार सुगनी के लिए न्योता जाता है। और दूसरे दिन माता बहनें सभी को जितवा के पर्व में अष्टमी के रोज़ पूजा अर्चना करती है, क्योंकि जितवा पर्व की बहुत ही महत्व है। इसको खर जितवा भी बोला जाता है। माताएं सब, बहनों सब अपने पुत्र की कामना के लिए करती है, और माताएं जो होती है अपने पुत्र की शुभ कामना के लिए उन लोग भी करते हैं। अपने शुभ कामना के लिए करते हैं क्योंकि उसके पुत्र का सही रहे, कोई दुष्ट आत्मा उसके ऊपर प्रकोप न हो, इसलिए माताएं सब खर जितवा का, जिसको जितिया पर्व हम लोग करते हैं, उपवास करते हैं, अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करती है। और अष्टमी खत्म होने के बाद नवमी जब चढ़ता है तब जितिया भगवान को विसर्जन किया जाता है और घाट परना किया जाता है। वहाँ पर घाट परना किया जाता है। घाट परना में सब औरतें सब एकजुट होके अपना जो नियम है उन लोग अपना करते हैं। और जो जैसे खीरा को बेटा करते हैं उन लोग, वो खीरा बेटा को अपने लड़के को झोंका दे, अपने मुंह से थोड़ा जूट करके पीछे तरफ धकेल दें, उसका लड़का उसको छौंक लेता है और उसके बाद वो खाता है। यही शॉर्टकट में हम बोलते हैं। ऐसे तो जितवा कहानी बहुत ही लंबा है। सालबहान राजा के दरबार से ही इसका शुरू हो जाता है हम लोग के देहात में। कोई तो पंडित सब दूसरा नियम से अपना जितवाहन ठाकुर का ये सब करते हैं, कहानी को बोलते हैं। हिंदी में तो दूसरा अपना करते हैं, लेकिन हम लोग के देहात में जो मोटा छोटा भाषा रहता है, सालबहान राजा के वहाँ से ही हम लोग का शुरुआत होता है। और तिलई रानी, सुगनी रानी, यही सब से ही इसका महत्व किया जाता है। हमारी माता श्री जितिया पूजा की तैयारी करते हुए इस प्रकार से पत्तल बना रही है अपने हाथों से। और ये जो पत्ता है इटा महुआ का रखे हुए, महुआ, ये है महुआ का पत्ता। परिक्रमा में हम महुआ का पेड़ बहुत ज़्यादा ही दिखाए हैं, तो उसी का पत्ता से पूजा किया जाता है जितिया पूजा।
हमारे इधर के जंगल ना भाई हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी में है। तो हमारी मौसा जी शायद जंगल गए थे और जंगल से ये महुआ का पत्ता लाए हैं। ये छोटा छोटा पत्तल बना रही हैं और ऐसे कुछ दोना है। और ये बड़ा वाला पत्तल इसको ढकने के लिए, इस पतीला को ढकने के लिए, और छोटा छोटा दोना पूजा में काम आता ना तो उसको भी बनाते हैं। ये सारा पूजा सामग्री इसी पतीले में रहेगा भाई। एक पत्तल को बनाने में करीब इसमें 20 पत्ता वहाँ पे जुड़ता है, तब जाके एक पत्तल तैयार होता है। ये देखिए ऐसे करके एक एक पत्ता जोड़ते हैं, उसके बाद बड़ा सा पत्तल बनता है। इटा इतना बड़ा बनावे? हाँ वैसे कर। पूजा शुरू होने से पहले बारिश हो गया, मतलब चलो शुभ घड़ी पे बारिश का एंट्री। पिछले 15 मिनट से लगातार बारिश हो रहा है और मेरे गांव की गलियों का हाल कुछ इस प्रकार हो रखा है भाई। ये देखिए पूरा गली बारिश के पानी से भर गया है भाई। कुछ देर और किया ना पानी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक पूरा ऊपर तक आ जाता है, पूरा भर जाता है ये। तो भाई बारिश छूट गया है और ये देख सकते हैं पूरा आंगन भर गया जल से। अब जितिया पूजा शाम को होने वाला था, अब इस बारिश के कारण अब रात हो जाएगा। तो अब पूजा का सामान लेने का बारी है। हमारी माता श्री ने बोला कि दुकान से पूजा का सामान लेके आओ। तो सारा पूजा सामग्री लेके हम घर पे आ गए हैं। और ये देखिए ये वाला छूटा हुआ था तो इसको भी लेके आए। ये वाला क्या होता है ना, जैसे जितवाहन ठाकुर है उसको चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं अब पूजा की तैयारी हो रही है। ये पतीला में ही जितना भी पूजा सामग्री है ना सारा इसी पतीले में रहेगा। और उसके बाद इस पतीले को लेकर हम लोग जाएंगे जहाँ पे पूजा होता है। पूजा एक चाचा है, हमारे चाचा लगते हैं, उनके घर पे होता है। দুটো বেটা ओ দিও ভাই, हाँ একটাকে ইহা আড়াই কমরা हाँ কেতরা हाँ কেতরা ओके। আর আলু আচার সিন্দুর ইহা। तो अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे जितिया पूजा होता है और यहाँ पे हमारे काका जी अभी बताएंगे कि यहाँ काका यहाँ कौन किना किना गाड़ल है। गोर, हाँ पीपर, हाँ अदरक, हाँ घास, हाँ धान हाँ और डायरी सीधा है सीधा सीधा सीधा। ओके तो ये देखिए बड़ पीपल, ये वाला किना गले सीधा सीधा। ये बांस की कतारी, कटारी भी है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बांस भी कतारी भी और किनाकटा है धान धान और ये धान। और इधर है सियाड़ सुगनी। ये देखिए भाई अभी पूजा आरंभ नहीं हुआ है। पूजा आरंभ होने में अभी भी 3 से 4 घंटा लगेगा। अभी समय की बात करें तो अभी समय हो रहा है 7:30 और पंडित जी टाइम दिए हैं 10:30 बजे के अराउंड, क्योंकि पूरे गांव में पूजा कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं। मतलब अंतिम पूजा यहीं पे होता है।
तो आप देख सकते हैं मेरी काकी जी अपने हाथों में मेहंदी लगाई हैं। काकी क्या लगा दिला नीटे? तो भाई काकी जी को मेरी बहन ने मेहंदी लगा दिया है। अभी समय 7:35 हो रहा है और अभी भी भाई बारिश छूटा नहीं है। आप देख सकते हैं बूंदाबांदी जारी है और इस बारिश से बचने के लिए यहाँ पे अभी देख सकते हैं तिरपाल वगैरह लगाया गया है ताकि जितने भी यहाँ पे पूजा करने के लिए आएंगे माताएं वो बारिश से ना भींगे। और यहाँ पे भाई लाइट के लिए कुछ इस प्रकार से ये गैस वाला है, गैस से ही जलता है। गांव क्षेत्र में ऐसा सिस्टम व्यवस्था लाइट के लिए करते हैं हम लोग, गैस और ऊपर में फिलामेंट दिया हुआ है तो इसी से अच्छा लाइट जलता है। अभी समय की बात करूं तो आप देख सकते हैं 11:41 हो रहा है और अभी पूजा स्टार्ट हुआ है। वहीं से फ़ोन आया है तो हम सो गए थे। हम सोचे कि 10 बजे तक हो जाएगा तो हम वही इंतज़ार करते करते आँख लग गया तो सो गए। तो अभी फ़ोन आया 11:40 में भाई पूजा आरंभ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना लेट हुआ है हमारा। अभी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पे पूजा हो रहा है। हमारी माता जी गई हुई हैं तो चलिए भाई आपको पूजा दिखाते हैं किस प्रकार हम अपने क्षेत्र में पूजा करते हैं। ओ वरुणा देवता संग सपरिवार सायुध सशक्तकयः आवाहयामि अस्मिन् कलशे श्री जीतपुत्रिका जीववाहन देवता पूजने कलशस्थापनं कर्महं ऋक्सां जजुर अथर्ववेदानि सर्वशस्त्राणि वायवानि शरजन्तवः सर्वसमाश्रिता कलशस्थापने तु नमो नमः। ओम निजा फला निज्या फलाय पुष्प सच्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसुतांच तवं हस सफलार्जितं समर्पयामि नमो नमः। महा श्री विष्णुवे श्रीजीवितपुत्रिका व्रतपास्तये दुर्गादेव्यै नमो नमः। दुर्गाष्टके ओम कण्डात् कण्डात् परो हन्ति परो पुरुष परि एवाना दुर्वेणु प्रतनो सहस्रेण सतेन्यचः नमो श्री जीवितपुत्रिका वै नमो नमः। ओम धै सत्यं गुणातीतं गुणत्रयं समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरकौस्तुभावरणं हरिं इन्द्रिवर्धनश्यामं शङ्खचक्रगदापद्मं नमो नमः। अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जितिया पूजा का लोकगीत। ফুটেছে শালুকের ফুল ও গম জলার মাঝে কত সে জল আছে সে ফুল আনে দেয়া মাকে কতই সে জল আছে জন্যে রে ভাই দিনে রাতে করি গো সেবা সে ফুলটি শুকাই গেল কপালেরই দোষে কত সে জল আছে সে ফুল আনে দেয়া মাকে কত সে জল আছে দুনা বাঁধিলে ঘাট হে ডালি মালা গায়ে বন্ধু গেলে পরদেশ হে ফুটিল পাকিল ডালিল কে তুলে খায় রে আমার বন্ধু ঘরে না তুলিব কারি শোনে কুসুমারির কাছে চলে
बहिनी सीता रहिबे को मने। भाई यहीं पे जितिया पूजा संपूर्ण होता है। जितने भी माताएं थीं सब चली गई है। कुछ इस प्रकार हम अपने गांव में जितिया पूजा मनाते हैं, जितिया पूजा करते हैं। जितना हो पाया हमने दिखाने की पूरी कोशिश की। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब हम चलते हैं घर की ओर। अब इसके बाद होता है कि जो माताएं पूजा की है ना, अब उनके बेटों को अब वो तागा बांधेंगे और टीका देंगे, फिर प्रसादी देंगे। कुछ इस प्रकार से परंपरा चलते आ रहा है वर्षों से। तो आज का पूजा यहीं पे संपन्न होता है। माथे में टीका और ये देखिए तागा और प्रसादी भी मिल गया। तो भाई कुछ इस प्रकार पूजा करते हैं हम अपने गांव क्षेत्र में। आप किस प्रकार पूजा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।